अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? अरे तुम आज फिर से? हाँ मैडम, रहा नहीं गया तुम्हारे बिना, कब फिर आ गए। पर तुम्हारी और मेरी डील तो सिर्फ एक ही बार की हुई थी बस। अरे मैडम जी, डील होती तोड़ने के लिए है। अब सारी बातें बाहर ही करोगी या अंदर भी आने दोगी? देखो, जैसा तुमने कहा था ना वैसा मैंने किया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं करने वाली मैडम जी, करना तो पड़ेगा। चलो हटो सामने से। तुम मेरी मजबूरी का बहुत गलत फायदा उठा रहे हो। बहुत हो गया, चुपचाप चल, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। कैसे काटती है अकेले अकेले जवानी, जरा अपने आप को तो देख। बंद करो अपनी बकवास और दूर रहो मुझसे। अरे मेरी जान, तुझे देखकर दूर रहा कहाँ जाता है। कोई बात नहीं करो, तुम्हें जो कर रहे हैं भगवान सब देख रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़, प्लीज जाने दो मुझे। चलो अब निकलो यहाँ से। अभी कहाँ निकलो मेरी जान, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अभी मुझे और बैटिंग करनी है। आज तो मैं सेंचुरी मार के ही जाऊंगा। करो जो करना है करो, भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे। अब बस खड़े हो और निकल यहाँ से जल्दी, मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है। आज मैं सोच रहा हूँ डबल सेंचुरी मार लूं। मैंने कहा दफा हो यहाँ से, निकलो। कल फिर आऊंगा मेरी जान, तैयार रहना। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना यहाँ। अरे आ गया तो रिशु, आजा अंदर। हाँ मम्मी, आज बहुत थक गया। चल तू चेंज कर ले, मैं खाना गरम करती हूँ। रिशु। अरे बस आ गया मम्मी। अरे मम्मी, आपका खाना कहाँ है? आप नहीं खाओगे क्या? नहीं बेटा तू खा, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? चलो मेरे में से एक खा लो रोटी। मम्मी, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आप कुछ खोए खोए से रहते हो। ना ठीक से बात करते हो, ना ठीक से हंसते हो, बस गुम गुम से रहते हो। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। पक्का ना मम्मी? और कोई बात नहीं है ना? कहीं आप मुझसे उस एक्सीडेंट वाली बात पे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है। चल तू जाके पढ़ाई कर। अब कैसे बताऊं, उस कमीने पुलिस वाले ने तेरी माँ को कहीं का नहीं छोड़ा। हेलो सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो? अच्छा फ्री हो? सुनो यार, 5 मिनट बात कर सकते हो मुझसे यहाँ? यार देखो सिद्धार्थ, जो हम बाइक लेकर आए थे रिशु के लिए, वो अपने बर्थडे वाले दिन उसे जबरदस्ती रिशु स्कूल ले गया था। उसका आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पर एक मुसीबत आ गई है। एक पुलिस वाला बहुत परेशान कर रहा है उस दिन से। ओए रिशोट, 7 बज गए, तैयार हो जा। मम्मी, आज जाने का मन नहीं है। चुपचाप खड़ा हो और स्कूल जा। एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एग्जाम सर पे है, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। चलो माँ, बाय, मैं जा रहा हूँ स्कूल। ओके, ये लंच ले जा और याद से खा लेना। ओके बाय।
अरे तुम्हें कल कहा था ना मैंने, मेरे आने से पहले तैयार रहना। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। देखो मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद के पहनूं। तो ऐसा बोलना मेरी जान कि पैसे नहीं है तेरे पास। चल तुझे एक मस्त ऐप बताता हूँ जिससे घर बैठे तू पैसा कमा सकती है। ऐसा कौन सा ऐप है? देख, इस ऐप का नाम है फोराबेट, जहाँ पे तुम पैसा अर्न कर सकते हो प्रिडिक्शन लगा के। वहां पे तुम्हें बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे। तुम्हें जाना है वहां पे, अपना प्रिडिक्शन लगाना है, और अगर तुम्हारा यहाँ पर प्रिडिक्शन सही रहा तो तुम यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हो। और जो भी जीता हुआ अमाउंट रहेगा उसे तुम अपने पेटीएम में मिनटों में विड्रॉ कर सकते हो। और उसी के साथ तुम यहाँ पर मेरे फ्रेंड का चैनल चेक कर सकते हो, जहाँ पे वो तुम्हें गाइड करेगा। वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करता है एंड मैक्सिमम टाइम वो प्रिडिक्ट सही भी होता है। तो वो तुम्हें गाइड करेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो उसका चैनल तुम चेक कर सकते हो और तुम्हें जो भी स्पॉट्स पसंद है उस पर प्रेडिक्ट करके तुम पैसा कमा सकते हो। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। अच्छा ऐप है, कर लूंगी डाउनलोड, पर तुम निकलो यहाँ से। ऐसे निकलो? अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, जो काम करना आया हूँ वो तो कर लूँ पहले। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं आज कुछ नहीं करने वाली, समझ में आया तुम्हें? साली ऐसे कैसे नहीं करेगी, मैं भी देखता हूँ। हाँ नहीं करूंगी, मेरी मर्जी। अच्छा, लगता है तू भूल गई मैं कौन हूँ। अब एक बार भी ना बोला ना तो देख मैं तेरे बेटे का क्या हाल करता हूँ। चल साली उतार कपड़े। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा मेरे लिए। जाओ अब यहाँ से। भूल गई, मुझे डबल सेंचुरी मारने की आदत है। देखो मेरा बेटा आने वाला है स्कूल से, प्लीज जाओ यहाँ से। तेरा बेटा आए या कोई भी आए, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से इतनी जल्दी। चल चुपचाप ऊपर आ। ओ गॉड प्लीज। देखो मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम रोज रोज आके खेलोगे। बस अब बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो भी कर चुपचाप। अगर मेरे से ज्यादा शान पट्टी करी ना तो माँ बेटे दोनों को जिंदगी भर सड़ा दूंगा जेल में। तू और कल भी क्या सकता है ना मर्द कहीं के, अपनी मर्दानगी मुझ मजबूर औरत पे तो दिखा सकता है, बस बाहर किसी पे दिखा के दिखा अपनी मर्दानगी तो गांड फट जाएगी कमीने। इस साली चुपचाप लेटी रह, अभी दिखाता हूँ तुझे मर्दानगी। तू जो घर जाए ना, तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा सर। क्यों परेशान कर रहा है मुझे, प्लीज मुझे छोड़ देना। ले साली और देखेगी मर्दानगी। लानत है तुझे से पुलिस वाले पे, नामर्द कहीं के। कल फिर आऊंगा मर्दानगी दिखाने जाने मन। अरे माँ, बहुत देर कर दिया इस दरवाजा खोलने में। अरे हाँ, वो बस काम में बिजी थी। अच्छा, आज घर पे कोई आया था क्या? नहीं तो, आए तो कोई नहीं था। जब से तू गया है तभी से मैं काम ही कर रही हूँ। अब बहुत थक गई हूँ, चल कपड़े बदल ले, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ है मम्मी? क्या छुपा रही हो मुझसे? छुपा रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। मम्मी, मैं उस पुलिस वाले को जाते हुए देखा है अभी। क्यों नहीं बताया मम्मी मुझे कुछ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अरे क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ तुझे कि वो कमीना रोज सुबह आता है तेरे स्कूल जाने के बाद और मुझे नोच नोच के खाता है। उस साले की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे सिद्धार्थ, आओ आओ अंदर आ जाओ। अरे मैं गलत टाइम पे तो नहीं आया ना? तुम लोग कुछ बात कर रहे थे। सिद्धार्थ, ऋषि को भी सब कुछ पता चल गया है उस कमीने के बारे में। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा साले को। अरे नहीं नहीं ऋषु बेटा, इस मामले में गर्मी खाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, हमें शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम सिद्धार्थ। ऋषु बेटा, गुस्से से हम नहीं जीत सकते, उस कमीने से हमें आराम से ही बाहर निकलना होगा। अरे रश्मि, एक बात बताओ, वो तुम्हें किस बात की धमकी देता है रोज यहाँ के? उस कमीने को मैं जब भी कुछ करने का मना करती हूँ वो मुझे ऋषि को केस में अंदर करने की धमकी दे देता है। अरे वाह, बात बन गई। चलो मेरे साथ तुम दोनों। क्या मतलब, क्या बात बन गई और कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, बस तुम चलो मेरे साथ। माँ, मैं आया बैग रख के, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। पर सिद्धार्थ अंकल, हम जाने कहाँ वाले हैं?
हम अब पुलिस स्टेशन जाएंगे और उससे उस आदमी का पता लगाएंगे जिसने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की थी। तुम बस आओ मेरे साथ। पर सिद्धार्थ इस सबसे होगा क्या? देखो रश्मि, अब जो मदद कर सकता है वही आदमी कर सकता है। सिद्धार्थ, तुम्हें लगता है कि इससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी? अरे तुम बस आओ मेरे पीछे, तुम बस आओ मेरे साथ। अरे हवलदार साहब, हमें इंस्पेक्टर मजनू से मिलना था। इंस्पेक्टर मजनू तो अभी नहीं आए हैं। देखिए हवलदार साहब, हमें एक मदद चाहिए थी आपकी। इस लड़के का नाम रिसू है, इस पर FIR दर्ज है, तो हमें उस पार्टी से मिलवा दीजिए इस बात को रफा दफा करने के लिए। क्या आप उनका एड्रेस दे सकते हैं हमें? पर भाई साहब, हमें ये बताने की इजाजत नहीं है। चिंता मत कीजिए, हमारी बात हो चुकी है इंस्पेक्टर मजनू से। अरे तो साहब, पहले ही बताने का था ना, अभी देता हूँ उनका पता। ये सारी केस की फाइल से क्या नाम था उस लड़के का? रिशु। छेदी लाल, गैंगस्टर गुड्डू, चोर बबलू, रिशु। हाँ हवलदार साहब, यही है। ये लो मैडम एड्रेस, पौचिंकी वाली गली, ग्रीन हाउस, 420 मकान। थैंक यू हवलदार साहब। चलो रश्मि, देखो अब हमारी मदद बस एक ही आदमी कर सकता है। अरे अंकल, वो बहुत कमीना है, वो नहीं करेगा कोई मदद। चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो हम एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। शायद ये वाला घर लगता है। नहीं नहीं अंकल, उन्होंने कहा था ग्रीन हाउस है। तुम रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। सेठ धनियालाल जी? नहीं, ये वाली नहीं है। रुको, मैं देख कर आया। हाउस नंबर 420, हाँ यही वाला है। अबे साले, तू यहाँ? चल निकल जहाँ से, कोर्ट में मिलेंगे। सर प्लीज सर, एक बार बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, भाग यहाँ से। अंकल प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अरे लड़की, तुम कौन हो? अंकल मैं उसकी माँ हूँ, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को पता है तुम अपने बेटे को बचाने आई हो। नहीं अंकल, हमारे साथ वो पुलिस वाला बहुत गलत कर रहा है। अच्छा, आओ अंदर बैठो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? अंकल जिस दिन से आपने FIR दर्ज करवाई थी ना, उस दिन से वो रोज मेरे घर आके ब्लैकमेल करता है, रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता है, और जब मैं उसको मना करती हूँ ना तो वो मेरे बेटे को जेल भेजने की धमकी देता है। ये क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसे कैसे कर सकता है? सिर्फ मैं मेरे बेटे के सामने झूठ क्यों बोलूंगी? वो रोज इसके स्कूल जाने के बाद आता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है। अंकल सिर्फ मैं ही अपने घर में कमाने वाली हूँ और वो मुझसे इतना टॉर्चर करता है ना कि मैं जॉब पर भी नहीं जा पा रही हूँ। प्लीज अंकल, आप ही बचा सकते हैं हमें, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। क्यों, तुम्हारे पति क्या करते हैं? अंकल उन्हें मरे हुए तो 10 साल हो गए। देखो बेटा, रो मत। मैंने FIR करी थी कि इस बच्चे को कुछ ना हो। मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। अंकल प्लीज कुछ करिए ना, वो मना करने पे मेरे बेटे को कुछ ना कर दे। तुम चिंता मत करो बेटी, उसको मैं देख लूंगा। वाह मेरी जान, आज लग रही है ना पूरा माल। आज आएगा मजा बैटिंग करने का इस पिच पे। चुप कर नाली के गंदे कीड़े और निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे वाह, आज तो और भी मजा आएगा। आज तो तू काटने के मूड में है। चुप कर हरामजादे, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। अच्छा, जान ही तो देने आया हूँ मेरी जान। चल लेना, मारना मारना मुझे, ले जान। पीछे रह मुझसे, आज मैं कुछ नहीं करने वाली, समझा? अच्छा, ऐसे कैसे नहीं करेगी? याद है ना मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे बेटे के साथ। वाह मादरचोद वाह,
मैंने इसलिए एफआईआर की थी तू किसके साथ रोज आकर खेल सके दैनचोद। अबे बुड्ढे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ना तेरे को अभी बताता हूँ बेटा। क्या बताएगा रे बुड्ढे तू मुझे? जानता भी है मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर मजनू सिंह हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? अभी रुक, तेरा मजनू बनाता हूँ मैं। कमिश्नर सर आइए जरा, अभी देख मजनू सिंह मैं तेरी कैसे गांड मारता हूँ। अरे अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ कैसे? मुझे तो पता नहीं चलता तो इतना घटिया इंसान है। वो तो शुक्र है कर्नल साहब का, इन्होंने रिटायर होने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और मुझे आके इन्फॉर्म किया तेरे बारे में। चलो बेटा रो मत, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए अंकल। हवलदार कमिश्नर सर है ऊपर? जी ऊपर ही है। तुम लोग आओ मेरे साथ। अरे कमिश्नर साहब कैसे हैं आप? अरे आज आर्मी के ऑफिसर देवेंद्र राणा खुद यहाँ कैसे? अरे कमिश्नर साहब थोड़ा काम था आपसे। अरे बोलिए सर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। देखिए कमिश्नर सर, ये रश्मि है, इसके बेटे ने मेरी कार में एक्सीडेंट कर दिया था, तो ये एफआईआर इंस्पेक्टर मजनू ने लिखी है। अब वो रोज इसके घर जाकर इसके साथ जबरदस्ती करता है। अरे राणा साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर मजनू तो हमारी चौकी का सबसे होशियार समझदार पुलिस वाला है। नहीं सर, देवेंद्र अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो मेरी मम्मी को रोज परेशान करता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद देखिए ना सुबह आके मेरे घर। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ खुद राणा साहब चल के आए हैं तो मैं कल सुबह खुद आऊंगा देखने। आप चिंता मत कीजिए, अगर मजनू ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मैं खुद दूंगा। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस केस के चलते यहाँ आया था पूछताछ करने के लिए। अच्छा मुझे पागल बना रहा है? मेरी गाड़ी वहीं घर के पीछे खड़ी है। मैंने सब सुना, तुझे पिच से बैटिंग करने वाला था। मैं करूँ तेरी पिच से बैटिंग? सर गलती हो गई सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। ये गलती माफी के लायक नहीं है मजनू। तूने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके इन लोगों को बहुत परेशान कर लिया, बस अब और नहीं। सर प्लीज सर, एक मौका और दे दो प्लीज सर। अगर आज तुझे मौका दिया तो इन लोगों का विश्वास उठ जाएगा हम लोगों से। मैं तुझे अभी के अभी सस्पेंड करता हूँ। इंस्पेक्टर मजनू निकलो यहाँ से। सर रुकिए ना सर, प्लीज एक बार बात तो सुनिए सर। आउट आउट बोला ना, आउट। मजनू बात सुनो जरा, यहाँ आओ। सर मुझे पता था सर, आप मुझे एक मौका जरूर देंगे सर। एक बात तो मैं भूल ही गया, ये वर्दी का तुम लायक ही नहीं हो, इसे यहीं उतार के जाओ। सर पर मैं ऐसे नंगा घर कैसे जाऊंगा? बोला ना उतारो, दैट्स माय ऑर्डर। तो रश्मि जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गुनाहगार से? जी सर जरूर। अब दोनों ऑफिसर्स का कैसे शुक्रिया करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप लोगों ने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। अरे उठिए मैम, हमने कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज था आप लोगों की सेवा करना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अंकल, आपने भी हमारी बात को सुना। पर याद रहे बेटा, मैंने एफआईआर वापस ले तो ली है, मगर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसे तुम बाइक 18 साल के बाद ही दोगी। जी सर, प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे ऐसा ही होगा। तो चले राणा साहब अब? हाँ कमिश्नर साहब चलिए। बहुत सही जगह लगाई है तूने तो कमिश्नर गाड़ी। अरे क्या करें सर, चोर को पकड़ने के लिए हमें भी चोर बनना पड़ता है। आइए बैठिए। तो कर्नल साहब क्या कहते हो, चल